IBC24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सवाल आपका है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, हर कोई इस नाम से भली भांति परिचित है। उसकी मिसाल इसलिए क्योंकि स्वच्छता हो या सुंदरता के मामले में ये शहर देश में अव्वल पोजीशन पर है। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो आपको आश्चर्यचकित करने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई ये इंदौर शहर ही है। मैं इस समय मौजूद हूँ इंदौर के रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर, जहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से ये जो रेलवे स्टेशन है ये बीते 8 महीने से ऐसे की ऐसे ही खुदा हुआ है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये उस जगह निर्मित है जहाँ पर सबसे व्यस्तम मार्गों में ये शुमार है। यहाँ से अगर उस तरफ की बात की जाए तो वहाँ से सरवटे बस स्टैंड लग जाता है, और इसी के साथ अगर दूसरी तरफ के मैं आपको नज़ारे दिखाऊं तो ये रीगल चौराहे और उसके आसपास की जगह को कनेक्ट करता है। इसी के पास में यूनिवर्सिटी भी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ये कितना ज़्यादा व्यस्तम मार्ग में शुमार है। यहाँ से ही पीतमपुर और महू के लिए बसें भी मिलती हैं, और यहीं पर एक बड़ा स्टैंड जो है वो वैन संचालकों का भी है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई उससे बेहद ज़्यादा यातायात तो प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ जो यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं उनके लिए भी किसी मुश्किल से कम नहीं है। चूँकि लगातार इंदौर रेलवे स्टेशन पर अभी फ़िलहाल 18 ट्रेनों का संचालन चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है लॉकडाउन खुला है, लोगों में कोरोना का भय बढ़ा है। इसी के साथ अब जो रेलवे की स्पीड है वो भी पटरी पर आने लगी है, और अब कई ट्रेनों का संचालन यहाँ से होना है। लेकिन जाए कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोगों के बीच हम पहुंचे और जानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक जैम जो है वो इस समय हो चुका है। ये 1 मिनट की तस्वीर है, और इसके साथ दिन भर ऐसी ही चहल पहल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, और लोगों के लिए किसी मशक्क़त से कम नहीं होता है अपना इतना भारी सामान लेकर स्टेशन के द्वार पर प्रवेश करना। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से समझते हैं। पूर्व रेलवे समिति के सदस्य भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। वर्मा जी, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है शहर को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं स्वच्छता का तमगा हासिल, लेकिन रेलवे स्टेशन पर काम बिल्कुल धीमी गति से चलता जा रहा है? मैडम, 45 दिनों में ये काम पूरा होना था, लेकिन लगभग 1 वर्ष हो गया है। मेरा इंदौर शहर जो स्वच्छता के मामले में पूरे हिंदुस्तान में अव्वल है, इस बात के लिए कलंकित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यात्री यहाँ उतर रहे हैं। बच्चे देखो, बच्चा साथ में लेके जा रहा है, छोटा सा बच्चा, सीनियर सिटीजन, ये देखिए महिला कैसे उतर रही है। बच्चे महिला बीमार, इन लोगों को इतनी तकलीफ़ है अंदर प्लेटफार्म तक जाने में। अभी तो 19 ट्रेनें चालू हुई हैं, 20 ट्रेनें और संभावना है चालू हो जाएंगी अगले महीने में। लेकिन समझ में नहीं आता निगम का ये सुस्त काम किस बात की सज़ा दे रहा है रेल यात्रियों को। और यहाँ बढ़ता हुआ यातायात का दबाव भी आप देख रहे हैं। मैं अपने आप को यहाँ बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे शहर का नागरिक हूँ जहाँ छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है। पाइप भी डल गए हैं, अब कोई ज़्यादा इसमें निर्माण कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये काम में क्या है कि धीरे धीरे चालू तो होता है, फिर वापस बंद हो जाता है। कछुआ चाल से 1 साल हो गए लगभग, नगर निगम पूरा नहीं कर पा रही है। मैंने इस संबंध में जिलाधीश महोदय को और निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया है, और इसके पहले भी मैंने सितंबर को उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि इस मार्ग को बहुत जल्दी बनाया जाए, क्योंकि ये मार्ग जो है रेलवे स्टेशन बस स्टैंड को दोनों को जोड़ता है। लेकिन पूरा मार्ग आप देख रहे हैं किस तरह से अधूरा पड़ा हुआ है। ये एक तरह से इंदौर वासियों के लिए हंसी का सबब है। हंसी का सबब है, और भी लोग हैं। आप मुझे बताइए कितना ज़्यादा आपका व्यापार जो है प्रभावित हो रहा है? हमारा व्यापार बहुत ही वो हो रहा है, कहने का मतलब पैसेंजर वहाँ से आ नहीं पाते हैं, या ट्रेनें, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, कहने का मतलब माइयाँ भी बहुत परेशान होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। और ये कहने का मतलब ये रोड भी बन नहीं पा रहा है, बहुत दिन हो गए। और बेचारे गरीब लोग रिक्शा से उनको तकलीफ होती है जाने में, वहाँ स्टेशन गाड़ियाँ वहाँ रुकती हैं, गाड़ियाँ यहाँ आ नहीं पाती हैं।
तरह तरह की परेशानियां हैं और स्टेशन बनना था जल्दी तो वो बनता नहीं, कभी इधर खोद देते हैं कभी उधर खोद देते हैं, ऐसा इस तरह से ये सब चल रहा है मैडम। अच्छा, 13 मई से इसका काम शुरू हुआ था, 13 मई से अब जनवरी, नया साल भी आ चुका है, कितनी ज़्यादा परेशानी होती है? देख ही रहे हैं आप मैडम, भैया ने बताई थी सारी परेशानी आपको। ज़्यादा परेशानी बताइए। भैया ट्रैफिक जाम ही हो रही है और क्या, परेशान हो रहे हैं लोग, आने जाने में लोगों को, यात्रियों को परेशानी हो रही है, वाहन वालों को तो है ही परेशानी, गिर जाते हैं कई बार यहाँ लोग, तो ये समस्या हल होना चाहिए और क्या। एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। आप मुझे बताइए, यात्री के तौर पर आपको कितनी ज़्यादा मशक्कत हो रही है यहाँ तक पहुँचने? मैडम यहाँ पे यात्री के तौर पे ये है कि पहले हम जो आते थे तो यहाँ पे नगर सेवा वगैरह हमारे को तुरंत 10 मिनट में हमारे को यहाँ से रवानगी मिल जाती थी। आज 1-1 घंटा तो केवल हम यहाँ पे खड़े रहते हैं कि बस भराएगी जब हम जा पाएंगे। यूनिवर्सिटी बहुत पास में है, वहाँ के लाखों छात्र यहाँ पे आते हैं, मगर उनकी समस्या भी यही है कि वो यहाँ से गंतव्य तक नहीं पहुँच पाते हैं समय पर, ना ही यूनिवर्सिटी तक समय पर पहुँच पाते, क्योंकि गाड़ियाँ मिलती नहीं है, मिलती है तो जैसे तैसे आती है, कोई 1-2 मिल गई तो आ गई। यहाँ पे बड़े अनपति से ले यहाँ तक आने के लिए कई गाड़ियाँ बंद हो चुकी है अभी तक, ना ही आपकी सीटें बस चल रही है ना कुछ है, केवल जो है 2-4-10 नगर सेवाएं चल रही है, वो भी अपना गंतव्य केवल एक निभा रही है और कोई मतलब नहीं है। रोड जब से ख़राब है, जब से कोई वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही। आप मुझे बताइए कितनी ज़्यादा परेशानी आपको हो रही है? यहाँ पर कई लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लोग कई बार गिर गए हैं, तो आसपास के लोग उठाने जाते हैं और कईयों को अस्पताल और पट्टियाँ भी करवाई यहाँ के लोगों ने, और कई बार हम अंदर जाकर हमने शिकायत भी करी मिल के, परंतु बोला हमारे हाथ में नहीं है, रेलवे के हाथ में नहीं है, ये नगर निगमों के हाथ में है। तो हमने कहा कब तक होएगा, जनता परेशान हो रही है। कई बार 4 व्हीलर गाड़ियाँ 2 व्हीलर गाड़ियों से भी नीचे उतर गए हैं, तो गाड़ियाँ ऑटो रिक्शा वाले और मारुति वाले उठा के ऊपर रखवाई है, तो रोड अभी तक बना नहीं है और ड्रेनेज लाइन का काम हुए भी 2 महीने से ऊपर हो गया। उसके बाद भी काम कछुआ चाल जैसा चल रहा है और नगर निगम प्रशासक ध्यान नहीं दे रहा है, और कई जगह नगर निगम ने कई ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में कर दिया है। इसको क्यों नहीं कर रहा, क्या लालच है? आप मुझे बताइए कितनी ज़्यादा परेशानी जो है वो आपको? परेशानी मैडम जी बहुत ज़्यादा, आज जनता को सामान लेके जाती है, आती है परेशान होती है, बच्चों को लेके आती है और सामान उठाते हैं, रिक्शा जाम सब लग जाता है, उस टाइम पे धंधा कम हो जाता है हमारा, ना सवारी मिल पाती है हमें, हम खड़े ही रहते हैं घंटों यहाँ पर, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी। पैसेंजर्स भी जो है वो अपना लगेज लेके कुछ इसी तरह जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और यही सारी जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादा परेशान करने वाली है। आप मुझे बताइए कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है यहाँ से निकलने में? बहुत ज़्यादा होती है, तो ट्रैफिक बहुत लगता है यहाँ तो, और गाड़ी घोड़े भी इतने सारे हो गए, लोग परेशान होती है जनता, एक्सीडेंट भी होते हैं, गड्ढे भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, तो जनता निकल ही नहीं पाती है। यूनिवर्सिटी बेहद करीब है, ऐसे में लोगों को और ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो हो रही है, और भी लोगों से बचते हैं। आप मुझे बताइए कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कंस्ट्रक्शन आने जाने में पैदल वालों को इतनी परेशानियाँ पड़ रही है, गाड़ियाँ रुक रही है सामने के सामने, देख लीजिए आप। अब क्या करें, हमारा धंधा भी खराब हो रहा है, रिक्शा वालों को रोडों के कारण बहुत परेशानी कर रखी है। सवारियाँ नहीं मिल पा रही है? हाँ, सवारियाँ बिल्कुल नहीं मिल पा रही हमको, रेलवे पूरा बंद पड़ा हुआ, वहाँ से रेलवे का दरवाजा ही बिल्कुल बंद कर रखा है। देखिए और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से जो है ये इसी तरह से कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो धीमी गति से चल रहा है। टारगेट के हिसाब से अगर बात की जाए तो इंदौर नगर निगम ने इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि इसको करीबन 1.5 महीने के अंदर बना लिया जाएगा, और लॉकडाउन में काम इसीलिए शुरू किया था क्योंकि उसके पीछे की मंशा ये थी कि जल्द से ट्रेनों का संचालन शुरू हो, उसके पहले काम हो जाए, लेकिन अब तक ये जो हाल है वो बेहाल ही नज़र आ रहा है। आप मुझे बताइए कितनी ज़्यादा परेशानी होती है इस जगह से गुजरने में? दिन भर में ट्रैफिक लगा ही रहता है, यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, जिसके कारण आम जनता ही परेशान है। अब वो प्रशासन किस स्तर पे करता हो कार्रवाई, अब वरिष्ठ अधिकारियों को देखना चाहिए कि किस तरीके से इस समस्या से निजात पाई जा सके। अच्छा, शिकायतें तो कई बार हुई है, क्योंकि कहा था 2 महीने में हो जाएगा, 9 महीना बीत गया है और अभी भी बोल रहे पूरा फरवरी तक कंप्लीट करना है। समस्या तो प्रशासन की है मैडम कि पहले इन्होंने 2 साल पहले रोड बना दिया, अच्छा बड़ा रोड बना, अब इनको ये प्लानिंग जो करते हैं सही प्लानिंग नहीं कर पाते,
जो इनके इंजीनियर रहते हैं प्लानिंग से नहीं कर पाते हैं। और देखो अगर ये प्लानिंग पहले करते तो खोदना नहीं पड़ता, ये आम पब्लिक को परेशानी नहीं होती। और आम पब्लिक का जो पैसा जो आता है महंगाई, इसी कारण महंगाई बढ़ती है मैडम। ये जो परेशान करते हैं ये इनको शुरू से पहले इनको प्लानिंग करना चाहिए। कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन करते हैं, खुदाई करते हैं तो उसकी प्लानिंग करना चाहिए। और प्लानिंग करते नहीं, अब आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है। देखिए अब जाम लग गया, देखिए। और ये देखिए लगातार ये जो और यात्री है वो निकल रहे हैं, लेकिन कई ज़्यादा दिक्कतों का जो सामना है वो भी उनको करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर ऐसी ही अमूमन जो स्थिति है वो नज़र आती है। देखिए जहाँ आप नज़र डालेंगे वहाँ पर, चूँकि ये ही एक मेन स्टेशन है और सबसे बड़ी बात कि इंदौर रेलवे स्टेशन का ये प्रथम द्वार है और इसके अलावा अभी बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से एंट्री प्रतिबंधित है। यानी अभी यात्री के पास केवल एक ही ये द्वार है और इसके तहत ही उनको एंट्री लेनी होती है। कुछ यात्री भी हैं। भैया कहाँ से आए हैं और कितनी परेशानी हो रही है? पूरा खुदा हुआ है लगेज, बच्चे। जी मैम, परेशानी बहुत हो रही है और मैं ओंकारेश्वर से आया हुआ हूँ, खंडवा ज़िला से। और मेरे को बहुत परेशानी हो रही, पैदल बच्चे उनको ले जाने में गिट्टी पे चलना पड़ रहा। 2 बच्चे मेरे साथ में। मैं यही चाहता हूँ कि ये बहुत जल्द से जल्द बने। बिल्कुल, देखिए 2 बच्चे हैं, इतना सारा लगेज भी साथ में है। मैडम कितनी दिक्कत हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा ही हो रही है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। 2 बच्चे हैं और भैया के साथ में। अच्छा, आपको तो लगा था कि देश का सबसे स्वच्छ शहर है, हाँ। ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ की यातायात व्यवस्था। पर वही मैं सोच के आज, पर आप क्या कर सकते हैं, बहुत मजबूरी मैंने बच्चों को उठाने में और बहुत दिक्कतें उठाना पड़ रही मेरे को इंदौर शहर में। कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है? और ट्रैफिक बहुत जाम रहता है यहाँ पर। हाँ, और 2 घंटे लोग परेशान होते रहते हैं। वर्मा जी, आपसे एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि फरवरी तक जो काम है वो पूरा होगा। क्या आपको लगता है कि फरवरी तक काम पूरा हो पाएगा? किसी कीमत पे पूरा नहीं होगा, किसी कीमत पे पूरा नहीं होगा। ये अभी भी 3 महीने ले लेंगे। 3 महीने आपको और लगता है? तो ये तस्वीरें हमने आपको देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की दिखाई, जहां पर लगातार यातायात तो बाधित हो रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो भी सीधे तौर पर प्रभावित होते नजर आ रहा है। नगर निगम के दावे हैं कि अभी और ज़्यादा समय लगेगा, फरवरी तक यहाँ का जो पूरा काम है वो हो जाएगा। लेकिन इसके चलते जो वादे किए थे 2 महीने में काम पूरा करने का, कछुए की चाल के तहत करीबन 9 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है और अभी भी और समय मांगा जा रहा है। तो ये किसी बड़ी मुसीबत से कम नज़र होते हुए नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर।